गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, आपके लिए जिस विषय को लेकर के आया हूँ, ओवर थिंकिंग। हर इंसान ज़्यादा समय तक अगर सोचता रहेगा तो वो एक तरह बीमारी बन जाती है। तो ओवर थिंकिंग से कैसे हम छुटकारा पाएँ, उससे कैसे हम बाहर निकलें, ज़्यादा सोचने की आदत को कैसे छोड़ें। मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा बोझ हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। हमारे दिमाग में रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उनमें से 90% जो होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। यही है ओवर थिंकिंग, यानी ज़्यादा सोचना। मतलब कोई काम एक बार आपने किया तो हम उस काम को बार बार नहीं करते, लेकिन हमारे जो थॉट, हमारे विचार हैं, एक बार आगे बार ऐसे थॉट आते रहते जिनका कोई हमारी लाइफ से लेना देना भी नहीं होता है। और ओवर थिंकिंग की वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको टायर्डनेस, थकान हो जाती है और यहाँ तक कि बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी रात भर सोचा है और नींद नहीं आई? सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई पर नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते। ज़रूर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लिया कि मन बेचैन हो गया, काफ़ी देर तक बेचैनी रही, खाना खाने का मन नहीं करता, अजीब अजीब सा लगता, उदासी आ जाती है, तनाव आपको घेर लेता है। कई बार बहुत लोगों के साथ होता है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कहते बस रात भर नींद नहीं आई। तो कारण क्या? ओवर थिंकिंग। कोई एक थॉट, कोई विचार ऐसा आया और वो उनके ऊपर ऐसा हावी हो गया, बार बार करते करते पूरी रात, पूरा दिन तक निकल जाता है और काफ़ी सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है, इसको हम समझते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी समस्या या परिस्थिति पर, किसी समस्या या कोई स्थिति जो होती है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। मतलब सोचना ठीक है, पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। किसी चीज़ को अहमियत देना ठीक है, पर अहमियत इतनी मत दे दो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। तो यही ओवर थिंकिंग है। समस्या का समाधान नहीं बल्कि कन्फ्यूजन, एंजाइटी और डर पैदा करता है। ओवर थिंकिंग से होता है क्या? समस्या का समाधान नहीं निकलता, उससे कन्फ्यूजन और एंजाइटी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि मैसेज सीन हो गया कि नहीं हो गया, रिप्लाई नहीं आया, क्या वो मुझसे नाराज़ है, बॉस ने डांटा है, कि अब नौकरी चली जाएगी, अननेसेसरी। ये बात ठीक है, आपने मैसेज भेजा, उसने सीन कर लिया तो ठीक है, रिप्लाई दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया नहीं दिया, उसमें क्या, इसमें बार बार उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लगता तो सीधे मैसेज कर, सीधे उसको कॉल करो, सीधे बात कर लो। लेकिन उसके लिए अननेसेसरी ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? बॉस ने डांटा, अब नौकरी चल, बॉस ने डांटा है तो कोई बात नहीं, बॉस से सॉरी बोल लो, बॉस से जाके क्लियर करो ना। उसको अपने मन में बार बार क्यों उसको ओवर थिंकिंग करते रहते हो? तो यही है ओवर थिंकिंग। अब इसके जो कारण पे समझते हैं, जैसे कि फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, ये सारी फ्यूचर की जो चिंताएं घेर लेती हैं। पास्ट रिग्रेट्स, पुरानी गलतियों पर बार बार सोचना। पास्ट में बहुत सारी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, घटनाएं घटी जिसकी वजह से बार बार उनको आप सोचते रहते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा ना होना, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे होगा या नहीं होगा, ये लो कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं। कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों से तुलना करते रहते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है। और परफेक्शनिज्म की, हर चीज़ में परफेक्शन देखना, काम करते करते परफेक्शनिस्ट आता है। तो करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जाने, सिल पर परत निशान दो, काम करने से परफेक्शन आता है। तो ये सारे जो कारण है जो ओवर थिंकिंग के, अगर मैं यह काम करूँगा और फेल हो गया तो यही डर इंसान को सोचते सोचते थका देगा। मैंने ये किया ऐसा हो गया तो, वो किया ऐसा हो गया तो, ये सारे जो कारण हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग का इंसान शिकार हो जाता। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो इससे आपके लाइफ में क्या नुकसान होने वाले हैं? आपका नुकसान होगा, सबसे पहला बड़ा नुकसान जो होना है, मानसिक शांति, आपका माइंड की पीस खत्म हो जाती है, नींद खराब होती, इंसोम्निया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता घटती है, आप कोई फैसला लेना चाहते नहीं ले पाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी जैसे समस्याएं आपको घेर लेती हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, तुम इतना सोचते क्यों हो। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लाइफ में साइड इफेक्ट, नुकसान होते हैं ओवर थिंकिंग के। सोच का मकसद हल ढूंढना है, न कि समस्या को और बड़ा कराना। हम सोचते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, उसका रीज़न होता है कि हमें समस्या का सॉल्यूशन निकालना, ना कि
समस्या को प्रॉब्लम में डालना। तो ओवर थिंकिंग का जो पर्पस है, सोच का मकसद केवल इतना होना चाहिए, समस्या का हल ढूंढना, ना कि उसको बड़ा बनाना। अब इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम ABCD 5 चीज़ें सीखेंगे। अवेयरनेस मतलब कि आप पहचाने कि आप सोच रहे हैं, पहचानिए कि आप सोच रहे हैं। जर्नल लिखें, रोज़ाना क्या सोच रहे हैं लिखिए। आप जो सोच रहे हैं उसको लिखो ना, जो आप सोच रहे हैं उसको लिखो। मतलब सोच के ऊपर सोच को लगा दो, मतलब अवेयरनेस, जागरूकता लेके आओ। नोट करें कि कौन से थॉट बार बार आते, जो बार बार थॉट आते, बार बार रिपीटेशन होता है, उसको लिखो। चाहे पास्ट की घटनाएं हैं या फ्यूचर घटनाएं हैं, जो भी है किसी ने, तो वो उस चीज़ को नोट कर लो। जब नोट करोगे, अवेयर हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, तो उस चीज़ के ऊपर आपकी कंट्रोल पकड़ आ जाएगी। दूसरा काम करना है आपको, शिफ्ट फोकस, ध्यान बदलें। फिजिकल एक्टिविटी, वॉक करना है, वर्कआउट करना है, म्यूजिक सुनना है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, तो आपका जो फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जब ध्यान बढ़ जाएगा, आपको याद होगा बचपन में भी जब बच्चा गिर जा रोता था तो माँ कहते उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, तो जब डरता तो उधर सामने, तो हम क्या ध्यान बांटते थे, वो देखो। तो हम फोकस को शिफ्ट कर दें, आप ध्यान को बदल देंगे, हम इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, हम अच्छी जगह लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग से हम निकल पाएंगे। तीसरा जो गोल्डन रूल अपनाना है, एक्शन लो। बस सोचो मत, जो आप सोच रहे हो उसके लिए करना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग तभी होती जब आप एक्शन नहीं लेते हैं। आप कोई कार्य करने का सोचा लेकिन आपने उसको किया नहीं, तो वही सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो इसलिए जो सोचा उसको कर दो। जैसे आप किसी से बात करना चाहते, नहीं कर रहे, क्या होगा कि अरे करो, शुरू करो ना। आप कुछ भी करना चाहते हो उसकी पहल करो, स्टार्टिंग करो। आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो, शुरू करो, चैप्टर पहला, चैप्टर दूसरा, पढ़ो तो सही। आप जो करना चाहते कर दीजिए। आपने कोई लेक्चर अटेंड करना है, आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपने कहीं जाना है, तो जो करना करो ना, उसके लिए आप एक्शन लो। ये आपको तीसरा कार्य करना है। चौथा, कंट्रोल द माइंड, ध्यान और मेडिटेशन। मतलब आप मेडिटेशन करेंगे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम डीप ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करके छोड़ेंगे। 10 गहरी सांस लेंगे, स्लो डीप ब्रीथ लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, धीरे सांस लेंगे। कम से कम 10 to 15 टाइम मिनिमम करेंगे। डीप ब्रीथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, धीरे सांस लेंगे, धीरे सांस को छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये आपके माइंड को बहुत कंट्रोल करेगा, आपका जो ओवर थिंकिंग के ऊपर लगाम लगाएगा। ऑब्जर्व करेंगे, आप फाइट, जो आपके जो थॉट आते हैं उनको देखो, उनसे लड़ो मत। देखते कि देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए। अब ऑब्जर्वर बन जाओ। आपने जब थॉट को ऑब्जर्व करो, देखने लग जाओगे, आपके अंदर एक बहुत बड़ा पावर, शक्ति आ जाएगी। तो जिस चीज़ को आप देखने लग जाते हैं, फिर वो चीज़ लुप्त हो जाती है। तो आप, ये आपका फोर्थ है कि आपने ध्यान, मेडिटेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है और इसको प्रैक्टिस करना है। और पांचवा, लिमिट नेगेटिव इनपुट। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कम करें। जो हमारा जितना इनपुट होगा वही इनपुट घूमता रहता है। आप ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा वो मत करो, भाव मत दो। आप ज़्यादा सोशल मीडिया में लगो, ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सब नहीं। देखो 10-15 मिनट देखो, काम खत्म करो। उसको ज़्यादा उसके पीछे लगे मत रहो। टॉक्सिक लोगों से दूरी हो। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव लेक्चर देते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी, उनके साथ आप अपने आप को दूर करो, डिस्टेंस बनाओ। टॉक्सिक जो नकारात्मकता को ही जन्म देती है। आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, कितना कुछ भी करोगे फिर भी काले का आपको लगी जाएगी। तो इसलिए टॉक्सिक लोगों से आप दूरी बनाएं। ये 5 कदम आप उठाते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप इससे निकल पाएंगे ओवर थिंकिंग से। और एम्प्टी माइंड इज नॉट ए डेविल्स वर्कशॉप, इट इज ए ओवर थिंकर्स पैराडाइज है। जो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या, जो ओवर थिंकर के लिए क्या होता है, एक स्वर्ग होता है। जो सोचते रहते हैं वो बार। तो इसलिए हमें उससे बाहर निकलना ही निकलना है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करता है, सॉल्यूशन को जीरो करता है। तो ओवर थिंकिंग हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाता है और सॉल्यूशन को घटाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उससे प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। और सॉल्यूशन को भी हमें जीरो करना है। सॉल्यूशन जो है वो जीरो अभी होता है क्योंकि अब ओवर थिंकिंग करते हैं। जब हम प्रॉब्लम हमारी
जीरो हो जाएगी तो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, प्रॉब्लम को जीरो करोगे तो सोल्यूशन भी आपको बेहतर मिलेगा। तो हमें ओवर थिंकिंग पर लगाम लगाना है, उपायों को दोहराएं। जैसे उपाय जो आपको इसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, जैसे अवेयरनेस है, फोकस है, शिफ्ट एक्शन है, मेडिटेशन, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इसको हमें बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार इसके ऊपर फोकस करें, बार बार इनको एक्शन में लेके आएंगे, आप इससे 100% निकल जाएंगे। और दोस्तों सोचो, जरूर सोचो, लेकिन उतना ही सोचो जितना जरूरी है। सोचो, जरूर सोचो, लेकिन उतना ही सोचो जितना जरूरी है, ना कि सोच आपके ऊपर हावी हो जाए इतना मत सोचो। क्योंकि ज़्यादा सोचना आपको थकाता है और सही सोचना आपको आगे बढ़ाता है। ज़्यादा सोचना आपको थकाता है और सही सोचना आपको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट लिविंग। आप ओवर थिंकिंग बंद करो और जीना शुरू करो। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हर एरिया में आपको एक ज़बरदस्त बैलेंस मिलता है, एक ज़बरदस्त पावर आती, ज़बरदस्त एक आपके अंदर एक विजन होता है, आपकी लाइफ की क्लियरिटी होती है। और हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से आप जब जुड़ते हैं, आपके लाइफ के गोल क्लियर होते हैं, आप फोकस होकर के आप जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। 24 आवर्स का आपके पास क्या होता है, एक डिसिप्लिन, आपके पास एक विजन होता है कि 24 घंटे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता ओवर थिंकिंग के लिए, क्योंकि आपके पास एक ज़बरदस्त रोड मैप है, आप उस पर रनिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग आपसे बाय बाय टाटा हो जाता है। इसलिए आप हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाने में अपनी भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करें और देखिए आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आएगा, ज़बरदस्त बदलाव आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो बस आपसे यही एक गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि दूसरों की लाइफ में भी अच्छा हो, कर भला हो तो भला। क्योंकि जब सभी के जीवन में अच्छा होगा, अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, प्रगति होगी, उत्थान होगा, वो आगे बढ़ेंगे, देश समाज सोसाइटी बढ़ेगी और आप भी उनकी लाइफ में एक एज ए रोल मॉडल, वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।